पूरे जिले में सकुशल और शांतिपूर्ण चुनाव मतदान के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतगणना स्थलों पर अति सुरक्षित माहौल में रखवा दी गई हैं। इस बार एफसीआई गोदाम और कृषि महाविद्यालय को मतगणना स्थल बनाया गया है। यहां की सुरक्षा निर्वाचन आयोग के खास निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्स को सौंप दी गई है। मुख्य गेट से लगायत अंदर तक अत्याधुनिक असलहों से लैस ये जवान 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। सुरक्षा ऐसी कि मानो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रही सही कसर सीसीटीवी कैमरे पूरी कर दे रहे हैं। इन कैमरों से पल पल की रिकॉर्डिंग दर्ज हो रही है। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी एफसीआई गोदाम पहुंची और ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरों से बात की और मुस्तैदी से ड्यूटी पर प्रसन्नता जताई। दोनों वरिष्ठ अफसर कृषि महाविद्यालय कोटवा भी आए। यहाँ भी 5 विधानसभाओं की ईवीएम रखवाई गई है। यहाँ के भी सुरक्षा इंतजाम पैरामिलिट्री फोर्स के ही जिम्मे है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एबीसी चैनल को बताया कि 5-5 विधानसभाओं की मतगणना क्रमशः एफसीआई गोदाम और कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होनी है। ऐसे में बेहतर माहौल में चुनाव मतदान संपन्न के बाद हमारी प्राथमिकता होगी कि मतगणना भी सकुशल ढंग से संपन्न हो जाए। ईवीएम की सुरक्षा और मतगणना पर पुलिस और जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अर्धसैनिक बलों के जिम्मे ही ईवीएम की सुरक्षा है और उसी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार समस्त ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रख के पैरामिलिट्री के हवाले कर दिए गए हैं। उसमें निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि रोज इसका निरीक्षण उच्चाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी के क्रम में निर्धारित किया गया है कौन कौन करेंगे, कब करेंगे। इसी कड़ी में आज यहाँ निरीक्षण किया गया है। इसमें स्ट्रांग रूम में 24 घंटे पैरामिलिट्री की सुरक्षा भी रहेगी। इसके अलावा जो आम पुलिस है बाहर पेरीमीटर में, तो उनकी सुरक्षा भी रहेगी। उसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास काफ़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर लगी हुई है, ताकि हर गतिविधि एफसीआई परिसर में और कोटवा में जो भी हो रही है, ये सारे सीसीटीवी कैमरा में 24 घंटे रिकॉर्डिंग करने की सुविधाएं हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी यहाँ परिसर के बाहर बैठ के निगरानी करने की व्यवस्था है। कुछ राजनीतिक दलों ने ऑलरेडी अपने प्रतिनिधि नामजद भी किए हैं। तो इस तरह मतदान सकुशल संपन्न होने के बाद मतगणना तक आवश्यक व्यवस्थाएं निश्चित की जा रही है। श्री एलवाई का कहना था कि मतगणना की तैयारी भी आज से ही शुरू हो गई है। 11 मार्च को मतगणना होनी है। इसके पहले 7 मार्च को मतगणना कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा। ये 5 विधानसभा तो एफसीआई में स्टोर्ड है, जिसमें सदर है, सगड़ी है, अतरौलिया है, गोपालपुर है और 5 यहाँ है और मुबारकपुर भी एफसीआई में है। 5 विधानसभा कृषि विश्वविद्यालय कोटवा में स्टोर्ड है, जिसमें लालगंज है, मेनगर है, निज़ामाबाद है, फूलपुर है, दीदारगंज है। तो ये मतगणना भी जो स्ट्रांग रूम जिस परिसर में है उसी परिसर में होगी। एफसीआई में 5 विधानसभा की और इसमें जो कृषि विश्वविद्यालय है इसमें 5 विधानसभा की काउंटिंग होगी। काउंटिंग से पहले जो गणना एजेंट्स हैं उनकी तैनाती उनके द्वारा भी की जाएगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और मतगणना की कार्मिकों के बारे में जो कार्रवाई है वो आज से शुरू हो जाएगी और इनकी द्वितीय प्रशिक्षण भी 7 तारीख को की जाएगी, ताकि अभी स्ट्रांग रूम की निगरानी पैरामिलिट्री द्वारा की जाएगी और मतगणना की तैयारी प्रशासन द्वारा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अब दूसरे का प्रचार करने व वोट डालने से खफा दबंगों ने हमला करना शुरू कर दिया है। जिले के सराय थाना क्षेत्र के हुसैनगंज के समीप मखदूमपुर में रविवार को 4 स्कॉर्पियो से पहुंचे करीब 2 दर्जन हमलावरों ने एक चिकित्सक पर हमला किया। इस दौरान जहां डॉक्टर
अजय कुमार जान बचाकर भाग गए, वहीं बौखलाए हमलावरों ने एक महिला समेत 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। क्लिनिक में तोड़फोड़ भी किया और करीब 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी शकील अहमद खां के नेतृत्व में भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी ने मामले में चुनावी रंजिश की बात कही और कहा कि नामजद हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री अजय कुमार हैं जो हुसैनगंज के रहने वाले हैं और यहीं बगल में ही मखदूमपुर में एक दुकान में अपना वो छोटा मोटा अपना दवा रख करके अपना इलाज करते हैं। जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 10:30 बजे कुछ लड़के आए, उनसे गाली गलौज किए, उनसे मारपीट किए। प्रधान जी आ गए, प्रधान जी को मारपीट किए और ये लोग यहाँ से जब भाग गए तो इनकी दुकान में तोड़फोड़ किए, दवाएं इनकी बाहर फेंक दी हैं, इनके जो फर्नीचर है उसे तोड़ दिए हैं। इस संबंध में जो भी तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है अभी वो लिख रहे हैं, उस पर अभियोग पंजीकृत कर उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी दोषी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। ये मामला किस लिए हुआ कि ये वोट को लेके क्या मामला पूरा है? ये चुनावी रंजिश की बात बता रहे हैं कि अजय कुमार जी द्वारा बताया गया है कि तमौली गांव में जो कल विवाद हुआ था उस पे जो है वहाँ के एक पक्ष के लोग इनसे रंजिश मानते थे और उसी रंजिश के कारण उनके यहाँ आज ये गाली गलौज और मारपीट की घटना की गई है। नहीं, इनका बूथ अलग है, उनका बूथ अलग है। इनका तमौली के बूथ से कोई लेना देना नहीं है, केवल रंजिश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। बूथ उनका अलग है, इनका अलग है, इसलिए दूसरों के वोट डालने के कोई इसमें बात नहीं है। नहीं, जो भी वो तहरीर देंगे उस पर जो भी धाराएं उसमें बनेगी उसके मुकदमा लिख करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इंजर्ड हुए? इसमें 4 लोग जो है गए हैं इलाज के लिए। घटना की जानकारी मिलने पर आजमगढ़ सदर से बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना भी गांव पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना। पीड़ित डॉक्टर अजय कुमार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर चुनावी रंजिश को लेकर पिछले 2 दिनों से उन्हें धमकी दे रहे थे। बताया कि हमलावर अस्त्र से लैस होकर पहुंचे थे और मुझे जान से मारने की नीयत से आए थे। सर हमको 4 गाड़ी से आए थे, स्कॉर्पियो से। कौन लोग थे? ये यहाँ के तमौली के राजू यादव, तेगा यादव और कुछ लोग यहाँ के थे और अन्य लोग थे। कम से कम 4 गाड़ी में कम से कम 20-25 लोग थे सर। धारदार हथियार लिए थे, कट्टे लिए थे, लाठी डंडे से पूरे लैस थे सर। और तब तक हम देखे, तब तक मैं बाइक स्टार्ट किया सर, भाग गया, नहीं तो जान से मार देते सर। तो मामला कि पूरा मामला क्यों है, क्या हुआ सर? मामला ये है, मैं तमौली गांव में परसों सर गया था एक मरीज देखने के लिए और इन लोगों ने मिल गया वहीं पे। ये लोग मिल गए आने के बाद एक लोग कहे कि आप प्रचार करने आए हैं। हमको गाड़ी स्कॉर्पियो में अपने बंद कर लिए। बंद करने के बाद गाली फक्कड़ देखने लगे कि आज के बाद लौकेगे तो फिर ठीक नहीं है। फिर इसके बाद कल 4:30 बजे इन लोगों ने हमारे दुकान पर आया और कहा कि तुमको 5 बजे के बाद देखता हूँ कौन बचा लेता है। क्या चुनाव को लेके सब सारा? जी सर, यही सब है, चुनाव के लिए। तो क्या आपकी दुकानों में तोड़फोड़ वगैरह भी किए हैं? और सर एकदम सर, हमारा तो सब काउंटर सब तोड़ के फेंक दिया। मेरा 40-50 हज़ार रुपया काउंटर में रखा हुआ था, वो भी गायब है। विधानसभा चुनाव के 6वें चरण में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान सकुशल ढंग से संपन्न हो गया। इस शांतिपूर्ण मतदान में बाहर से आई फोर्स का बड़ा ही अहम रोल रहा। अब अगला पड़ाव 7 मार्च को आखिरी चरण का है। 7 मार्च को वाराणसी, जौनपुर, भदोही समेत आसपास के जिलों में मतदान होना है। वहां भी शांति और सुरक्षित मतदान के लिए रविवार को आजमगढ़ से बड़े पैमाने पर फोर्स भेजी गई।
पुलिस लाइन परिसर में एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान की देखरेख में फोर्स की रवानगी चल रही थी। चूंकि बड़ी संख्या में फोर्स बाहर से आई है, लिहाजा उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए यहां के वरिष्ठ अफसरों ने काफी बेहतर इंतजाम कर रखा है। प्रत्येक वाहन पर जरूरी जानकारी चस्पा कर दी गई है, तो कैंप लगाकर जवानों की ब्रीफिंग भी की जा रही थी। एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में कहा कि 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ही आजमगढ़ से फोर्स भेजी जा रही है। यहां से करीब 650 जवान और इंस्पेक्टर भदोही और 200 जौनपुर जनपद में भेजे जा रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव कराने के लिए आज जनपद आजमगढ़ से भदोही और जौनपुर के लिए पुलिस बल रवाना किया गया। भदोही के लिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मिलाकर लगभग 650 पुलिस बल जा रहा है और 200 पुलिस बल अधिकारी कर्मचारी मिलाकर के जौनपुर जा रहा है। आज इन सभी को व्यवस्थित ढंग से बसों में बिठाकर उनके मेस के साथ रवाना किया गया। वो जानते हैं कि शहर के लोगों को सब कुछ सहने की आदत सी हो गई है, लिहाजा डोज पर डोज और अब तो ओवरडोज दी जा रही है। ये कूड़ा, ये धुआं, ये प्रदूषण अब आजमगढ़ शहर की परंपरा और पहचान बन चुके हैं। रविवार का यह दृश्य नरौली पुल के समीप का है। तेज हवा चल रही थी और यह धुआं राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। लोगों को चिंता इस बात की है कि पालिका प्रशासन आखिर कब कूड़ा स्थल खोजेगा। क्या इसी तरह यहीं पर कूड़ा फेंका जाएगा? शहर में फैल रहा धुआं और प्रदूषण अब लोगों को अस्थमा की बीमारी बांट रहा है। क्या करे शहर के लोग? क्या सबको अस्थमा हो जाएगा तभी नगर पालिका मानेगी? दिक्कत क्या, प्रदूषण हो रहा है, आदमी घुटन से जी रहा है, देख रहे हैं, बड़ी समस्या यहाँ पे है। अब नगर पालिका की व्यवस्था अपनी जैसे किया है उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था बढ़िया नहीं है। राहगीरों को बहुत समस्या हो रही है। अब इस तरह से कहीं आगजनी लग जाए और घटना हो जाए, और प्रदूषण तो हो रहा है कि आदमी इस तरह से लगी रहेगी तो अस्थमा का पेशेंट अधिक से अधिक संख्या में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ड्रीम योजना डायल 100 के बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ में डायल 100 कारगर साबित हो रही है। रविवार को 3 सराहनीय कार्य किए गए। जीनपुर थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यूपी 100 के कर्मियों ने 3 चोरों को पकड़कर उनके पास से 4 मोबाइल व 1350 रुपए बरामद किया। वहीं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मलिक सुदनी में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराया, जबकि रानी की सराय थाने में पीआरवी को सूचना मिली कि 2 बाइक सवार आपस में टकराने से बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यूपी 100 कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा।
परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की आस लगाए बैठे उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता से पैरवी कराने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और इस बार एक वरिष्ठ अधिवक्ता खड़ा करने की तैयारी पहले से ही तय कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी याची 12 मार्च को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, जिससे कि आगे की रणनीति तैयार की जा सके।